बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं बिहाइंड द एक्सपर्टीज़। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का एक कंप्लीट कोर्स। इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक एक्सेल को स्टडी करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करते हैं। उसको ओपन करने के भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोग्राम्स में आपको एक्सेल की फ़ाइल नज़र आ जाएगी। तो ये एक तरीका तो आपके सामने ये है कि यहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊँ, ये टाइटल बार पे ये जो टास्क बार है, यहाँ से भी आप सिंपली एक्सेल को टाइप कर सकते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाना है एक्सेल का एप्लीकेशन। तो यहाँ से भी आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल का जो एनवायरनमेंट है वो ओपन हो जाना है। तो ये हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल है, और एक्सेल जो है वो वर्कबुक हम उसको बोल सकते हैं, और ये एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी वर्कशीट्स मिलके एक वर्कबुक बनाती हैं। एक वर्कबुक में हम मुख्तलिफ शीट्स बना के बहुत सारा काम कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको इंसर्ट कर सकते हैं। वो आपके डाटा के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे शीट 1 है। यहाँ पे आप चाहें तो अगर आपका डाटा लेंथी डाटा है तो आप यहाँ पे बहुत सारी शीट्स ऐड कर सकते हैं। ये आप प्लस साइन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और शीट आ गई, दोबारा प्लस करेंगे तो तीसरी शीट आ गई। वैसे हम इस टाइम जो ऑफिस यूज़ कर रहे हैं वो 2016 यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स होती हैं वर्कबुक में वो जस्ट 1 होती हैं, मतलब एक शीट होती है उसमें। तो हमें फ़िलहाल एक ही शीट पे काम करना है, तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको बताता जाऊँ कि जैसे ही हम इसको राइट क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा हमारे सामने पॉपअप मेन्यू आप कह सकते हैं कि अपीयर हो जाता है। इसमें इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी, ये तमाम ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप इस शीट के साथ क्या कर सकते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल ये डिलीट करनी है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे इसको रीनेम भी करना है। रीनेम करने की भी दो मेथड्स हैं। एक तो ये कि मैंने जस्ट देखें कि इसको डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली उस शीट को उसने सेलेक्ट कर दिया। तो आप इसको यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसा कि मैं स्टूडेंट लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने स्टूडेंट टाइप कर दिया है। दूसरा तरीका ये है कि इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है आपके सामने, आप इससे भी रीनेम कर सकते हैं। ये भी सेम चीज़ है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि जो एक्सेल है वो रोज़ और कॉलम के मिलाप से बनती है। मींस ये जो आप किसी भी मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सी को सिलेक्ट किया, देखिए तो ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। और अगर से मैं इधर से काउंटिंग वाली साइड से किसी भी रो को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो ये रो सेलेक्ट की है। और जो किसी भी सेल को मैंने अगर सेलेक्ट किया है, ये जो सेल है जहाँ पे प्लस का निशान आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, तो ये इसका भी एक एड्रेस होता है जो कि E7 के नाम से बनेगा। ये इसका सेल एड्रेस है E7, जिसको ये E, ये 7, ये बन गया उसका E7 एड्रेस। तो दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें ये जो आपके सामने टॉप पे एक बार नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, जिसके ऊपर बुक 4 लिखा हुआ है। बेसिकली ये टाइटल बार होती है जिसके ऊपर हमारी वर्कबुक का नाम आया होता है। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नेम होता है वो बुक के नाम से होता है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। तो इसको भी हम जब डाटा को अपना इस बुक को सेव करते हैं तो वो यहाँ नेम जो है वो आपका इस जगह यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये तो हो गई हमारी टाइटल बार। उसके अलावा जो ये दूसरे नंबर पे आपके सामने बार नज़र आ रही है, तो इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार।
और उसके नीचे जो एक और बार नज़र आ रही है जिसके ऊपर बटन्स बने हुए होते हैं, तो ये बार स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती है। मींस कि इसमें स्टैंडर्ड बटन है जो कि रैपिडली हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेल की बुक में वर्क करते हुए। तो ये मेन बटन्स होते हैं जो यहाँ पे उन्होंने हमारी हमको इजी उन्होंने मतलब सहूलत के लिए हमें दिया हुआ है ये। और यही बटन आपको इन मेन्यूज़ के अंदर भी मिल जाएंगे और इनकी और बल्कि इससे एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। मतलब वो जस्ट सिंपल स्टैंडर्ड टूल बार बटन है जो कि हमारे वक्तन फ़वक्तन हम यूज़ करते हैं। तो जब हम स्टडी करेंगे तो हम इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तमाम को फॉलो करेंगे और स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़ाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप फाइल को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस किस्म का एनवायरनमेंट सामने आ जाता है। तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो न्यू का बटन है, हमने एक न्यू वर्कबुक बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? वो उसके भी दो मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से पहला मेथड ये है कि आप यहाँ पे जस्ट सिंपल क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस किस्म का एनवायरनमेंट आ जाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आपको मतलब बनी बनाई फाइल कुछ चाहिए होती है उसको अमेंड कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक नई फाइल बनाएं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें, आप खुद फॉर्मेटिंग करें, खुद डाटा डालें उसमें अपने हिसाब से, तो आप जस्ट ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक कर देंगे और ये आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है, देखें यहाँ पे आप देखें बुक 5 आ गया, पहले बुक 4 थी हमारे पास। ये जो हमारे पास नीचे है देखें, ये पुरानी वर्कबुक है और ये जो अभी हमने ओपन की है वो ये वाली बुक है। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये तो एक मेथड हो गया। और दूसरा मेथड इसको ओपन करने का ये है कि आप कीबोर्ड की मदद से Ctrl+N जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखें एक और वर्कबुक ओपन हो गई। मतलब ये जो शॉर्टकट की है वो अब मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ, Ctrl+N। ये जब इकट्ठा प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ चुका होगा। तो और इसके अलावा फिर हम जो दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है वो ओपन की आती है, लेकिन वो ओपन तब करेंगे हम जब हमारे पास कोई फाइल हमारी ऑलरेडी सेव की हुई हो। तो लिहाजा हम ओपन से पहले सेव के बटन को स्टडी करेंगे कि सेव क्या चीज़ है। अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने कोई भी डाटा, डमी डाटा मैं ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने सीरियल लिखा है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 2 3 4, मतलब कुछ भी हो सकता है, नेम्स हो सकते हैं, डाटा कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब इस फाइल को जब आप सेव करेंगे तो इसके भी आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहले मेथड में तो देखें आप, ये टॉप पे जो कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा है एक फ्लॉपी का बटन है जिसको जिस बटन को हम फाइल को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। देखें जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लेके गया हूँ तो उसने मुझे इसकी शॉर्टकट की भी बता दी कि आप इसको Ctrl+S के साथ भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने Ctrl+N किया था, नई वर्कबुक बनाई थी, तो इसी ही तरह तो हमने ये जो वर्कबुक है Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं Ctrl+S करता हूँ तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स पेयर हो गया। इसमें ये ऑप्शंस है कि देखें दिस पीसी वन ड्राइव है कुछ, अगर आपका वन ड्राइव के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो आप वन ड्राइव में भी इसको सेव कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव होती है ऐसे वन ड्राइव है और वहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। और दिस पीसी में जो यहाँ हमारे पास शो हो रही हैं चीज़ें, ये डेस्कटॉप है या बाकी फोल्डर्स हैं जो रिसेंटली इसमें से यहाँ शो हो रहे हैं। इनमें से किसी को अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो ये इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई प्लेस ऐड करना चाहें तो इसको क्लिक करने से वो भी आप अपनी एक प्लेस ऐड कर सकते हैं। वैसे जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये ब्राउज़ का, जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें आपके पास सिलेक्शन आ जाती है कि आपने अपनी फ़ाइल को किस नेम से और किस जगह पे सेव करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे चली जाए और मैं चाहता हूँ इसका नाम स्टूडेंट हो, तो मैं इसको ऐसे स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ। एक डमी नेम है वो मैंने दे दिया और इसको जस्ट सिंपली सेव कर दिया। क्योंकि ये स्टूडेंट नेम की फ़ाइल ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट थी
तो इसलिए उसने मुझसे पूछ लिया कि ये नाम ऑलरेडी है आपके, मतलब मींस कि ये फ़ाइल आपकी ऑलरेडी सेव्ड है। मैं यहाँ पे स्कूल के नाम की या अपने नाम की फ़ाइल एक बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ज़ाहिर लिखा और जिसको सेव किया तो देखें उसने उस फाइल को सेव कर दिया। ये तो हमारे पास दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड ये है कि हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सेव का बटन यहाँ पे भी शो हो रहा है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तब भी हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स अपीयर होना चाहिए जो ऑलरेडी पहले आया था। वो आया इसलिए नहीं क्योंकि वो हम सेव कर चुके हैं। और ये आप अपनी हैबिट भी आपने बनानी है, जब भी आप वर्क कर रहे हो तो आपने Ctrl+S या ये फ्लॉपी का बटन या फाइल में जाके सेव के बटन को क्लिक करने से करना है, ताकि वो फाइल आपकी जो ऑलरेडी सेव्ड फाइल है उसके ऊपर ओवरराइट हो जाए, आपका डाटा ज़ाया ना हो। ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि सेव क्या है। अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें एक और फंक्शन भी होता है सेव एज का। अब सेव का तो हमने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, और मैं बताऊं कि सेव एज क्या चीज़ होती है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फाइल मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूं, या तो मैं किसी और नाम के साथ इसको सेव करूं, या फिर मैं उस फाइल की लोकेशन चेंज करूं। इसलिए फिर हम सेव एज का बटन क्लिक करते हैं, क्योंकि जब सेव करेंगे तो ऑलरेडी सेव फाइल जो सेव है उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। जब हम सेव एज करेंगे तो हमसे पूछेगा कि इसको मैं कहाँ रखूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे ये फाइल भी डेस्कटॉप पे चाहिए, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं जाहिद के नाम जो ऑलरेडी उसका नाम है उसको सेव करता हूँ तो मुझसे पूछेगा कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके सिस्टम में। मैं चाहता हूँ नहीं है, मुझे उसके ऊपर रिप्लेस नहीं करनी है, उसको ओवरराइड नहीं करना है। इसलिए मैं इसका नेम चेंज करना चाहूँगा, या मैं इसका नेम चेंज करूँगा या फिर मैं इसकी लोकेशन चेंज करूँगा। डेस्कटॉप की जगह फॉर एग्जांपल मैं कोई और ड्राइव सेलेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ इसका नाम कुछ भी लिख देता हूँ, 1 2 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो एक डमी नेम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। देखें वो फाइल अब दो नेम से शो हो गई है आपके पास। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये आपके सामने देखें। एक फाइल वो है जो ऑलरेडी सेव थी, ये वो फाइल है जो सेव एज करने के बाद हमारे पास आई है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब यही फाइल जो हम बना चुके हैं, इनको ओपन करने का भी तरीका है कि जो ऑलरेडी हमारे पास फाइल सेव है वो हम कैसे ओपन करेंगे उसको। उसके भी दो मेथड्स हैं। एक तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की लिख देता हूँ +O। देखिए अगर आप इसको कंट्रोल और +O इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर कर देगा, जिसमें जैसा सेम वैसा ही होगा जैसा कि हमने सेव के लिए किया था। इसमें जो रिसेंटली हमारे पास फाइल्स हमने जनरेट की हैं वो देखें, वो आज की डेट में हमारे पास शो हो रही हैं। अगर यहाँ ना शो हो तब भी आपने ब्राउज़ करा के उसको उस फाइल को ब्राउज़ करा सकते हैं कि वो फाइल जहाँ भी है आप उसको जस्ट क्लिक करेंगे। जाहिद की नाम की फ़ाइल है तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो वो फाइल उसने हमें ओपन करके दे दी। ये ओपन करने का उस एक सेव फाइल को ओपन करने का एक तरीका है, मेथड है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइल मेन्यू में जाएं, ओपन पे क्लिक करें, तब भी वो सेम डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। एक विंडो हमारे सामने आएगी जहाँ से फिर हम ब्राउज़ करा के उसको ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का लेसन समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको मज़ीद आगे समझाएंगे, पढ़ाएंगे। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।